हेलो हेलो हेलो। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे एकदम बेहतरीन हैं। सभी प्यारे बच्चे एक बार बताएंगे आप सब कैसे हैं। सभी एक बार बताएंगे ताकि मैं समझ पाऊं कि आप लोग क्लास से जुड़ चुके हैं। थम्स अप करके आप लोग भेजेंगे। सुमित, सौरभ, विकास, सोनाली, संतोष, आशीष, हर्षित जी, पल्लवी, प्रीति कुमारी, बहुत शानदार। सभी लोगों का बहुत स्वागत है। सभी भाई सभी गुड़िया बहुत बहुत वेलकम है क्लास में। और पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे, सैटरडे आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई थी। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे किसका, अनेकार्थी शब्दों को। अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं? तो अनेकार्थी शब्द दरअसल में वॉकेब जब जब चलेगी तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। दरअसल में अभी हमारे एक दो चैप्टर और है वॉकेब के, तो वॉकेब का ये काम खत्म हो जाएगा पहली बात तो, है ना। तो वॉकेब दरअसल में हमारे याद करने का होता है, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हम एक बार एटलीस्ट उनको देख लें, तो उससे क्या होता है, चीज़ें आसान हो जाती हैं, है ना। तो बहुत अच्छे से पढ़ते हुए हम समझ रहे हैं शब्दों को। तो आगे बढ़ेंगे, 60 तक हम लोग पढ़ चुके थे भैया। आगे चल रहे हैं इस बात को लेकर के, और आगे बहुत बढ़िया सभी लोगों के थम्स आ चुके हैं। तो शुरू करो। मैंने बोला पुष्कर, क्या है? पुष्कर लिखा हुआ है। तो पुष्कर के अनेकार्थी क्या होंगे? और कभी भी बहुत सारे बच्चों का आया जी क्या अनेकार्थी को पर्यायवाची कह सकते हैं? आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो बच्चे। कमल को आप आकाश नहीं कह सकते हो, लेकिन कमल को पुष्कर कह सकते हैं। आकाश को पुष्कर कह सकते हैं, जल को पुष्कर कह सकते हैं, लेकिन क्या कमल को मैं जल कह सकता हूं? नहीं जी। तो कहने का मतलब है ये जो हमारा पार्ट है अनेकार्थी शब्द, इसको आप पर्यायवाची नहीं कह सकते किसी भी तरह से, लेकिन ये सभी इनके पर्यायवाची हैं। ठीक है, शक्ति का पर्यायवाची है पे। तो ये बात आप लोगों को हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है भैया, तो शुरू करेंगे इसको एक बार। बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, बहुत ध्यान से समझते रहेंगे और सीखते हुए चलते रहेंगे। चलो। और हाँ, एक बच्चे ने मुझे, मेरे पास मैसेज आया, उस बच्चे ने पूछा सर जी शायद अली गलत हो गया है, तो शायद आप लोग पीडीएफ में एक बार देख लेना। अगर अली ये लिखा हुआ है, इस अली का अर्थ होता है भवरा, है ना, अली का भवरा। और ये जो अली होता है, ये अली का मतलब होता है सहेली, सखी। ठीक है, और सहेली इसी को हम पंक्ति भी कहते हैं। ये हम हालांकि अनेक शब्दों में, एक शब्द में से पढ़ेंगे इनको, सॉरी समश्रुति भिन्नार्थक शब्द में हम इनको पढ़ रहे होंगे, जो एक जैसे लगते हैं देखने में, उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसा कि आप सुबह के प्रैक्टिस सेट में सुबह 9 बजे भी देख पाते होंगे कि ऐसे क्वेश्चन हम शामिल करते हैं। पुष्कर का क्या होता है? पुष्कर तालाब। एक तो होता है पुष्कर का आकाश, जल, तालाब भी नोट करना भैया, तालाब भी होता है। क्या होता है? तालाब, तड़ाग जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। पुष्कर, कमल, ठीक है, आकाश, जल। और आप सभी जानते हैं पुष्कर एक जगह भी है राजस्थान में जहां ब्रह्मा जी का मंदिर है, तो उस बात को भी याद रखोगे, है ना। चलो, बोर्ड को बड़ा करना है। बड़ा करने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए यार, ये ले लो, बड़ा कर लेंगे थोड़ा सा। बोर्ड को बड़ा नहीं कर सकते, अक्षरों को बड़ा कर सकते हैं। ओके। पुष्कर क्या है? राजस्थान के पुष्कर में, पुष्कर एक मेला भी है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेला भी है पुष्कर में, एक मेला लगता है ना, ऊंटों का मेला। किसका मेला लगता है? ऊंटों का मेला लगता है। चलो भाई, पतंग क्या होता है? पतंग होता है सूर्य। जैसे कहने देते कभी कभी को जल जाता, अरे भैया मेरे तो पतंगा लग गया, पतंगा। तो पतंगा मतलब अग्नि को बोलते हैं, किसको? अग्नि। तो पतंग, और पतंग उड़ती भी है तो पक्षी को बोलते हैं, है ना, नौका को भी कहा जाता है पतंग। ओके भैया जी, वेरी गुड। पैया, पैया का मतलब सीधे सीधे अगर हम देखें तो पैया पान में देखा जाता है। पैया पान, पैया पान क्या होता है भैया? जलपान को बोलते हैं। पैया का अर्थ होता है जल। क्या होता है? जल। और इसका पेय के अर्थ जल भी होता है, अन्न भी होता है, दूध भी होता है, और पेय, इन सब चीजों से शक्ति तो मिलती है, तो ऐसा याद कर सकते हो। ऐसा नहीं है इसकी वजह शक्ति है, इसका अनेकार्थी है। शक्ति को पेय भी बोला जाता है। फूल पुष्प होता है, और एक आभूषण भी होता है। जैसे कहते हैं उनके कानों के लिए कर्ण फूल लेकर आए, तो कानों में बड़े बड़े झूमर नहीं पहन लेती लड़कियां, हैं? झूमर समझते हो, जो छत पर लटकाया जाता है, कोई कोई लड़की कान में झूमर पहन लेती है, तो उसको बोलते हैं कर्ण फूल, बड़ा सा फूल कान में, है ना। तो फूल एक आभूषण भी होता है। फल क्या होता है जी? फल, फल जिसको फ्रूट बोलते हैं हम, फ्रूट। तो इस चीज का क्या फल मिला आपको? परिणाम, रिजल्ट। फल, आपने मेहनत की और आप लोग सफल हो गए, तो क्या बोलोगे? परिणाम अच्छा मिला, यानी फल अच्छा प्राप्त हुआ। एक ऐसी चीज का फल प्राप्त हुआ उसको लाभ भी बोलते हैं। और एक फल हल को भी कहा जाता है, हल में होती है फल। ठीक है, जो लोहे वाला हिस्सा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? फल बोलते हैं। इसीलिए हल के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। बहुत बढ़िया। सर जी ठंड नहीं लगती आपको? भैया यहाँ हीटर आ चुके हैं, आप लोगों ने डिमांड नहीं की थी मेरे लिए हीटर की, तो वो हीटर आ चुके हैं। चलो भाई, बाण, बाण का क्या होता है? बाण का होता है तीर, तीर होता है ना, ये तो सभी जानते हैं। एक गाय के धन को भी बोला जाता है, गाय का धन अर्थात बछड़ा हुआ, बछिया हुई, इसको भी हम बाण कहते हैं। बलि कौन है? बलि, बलि तो राजा बलि, है ना। एक तो बलि हो गया, एक बाली भी था, बलि एक राजा भी था, और एक है उपहार। क्या है? उपहार। बाली से मत सोचना रावण वाला बाली, एक राजा बलि था, वो बलि जिसने वो धरती को देने का वादा कर दिया था, और विष्णु जी ने क्या कर लिया था? एक वामन अवतार लिया था, बौने का अवतार लिया था, और थोड़े से ही डग में पृथ्वी को नाप लिया, बाकी जब बची नहीं, तो उन्होंने बोला कि भाई अब कहां जगह धरे, तो इसने बलि ने माफी मांगी। ठीक है, बादल किसको बोलते हैं? मेघ को कहा जाता है, और मेघ को हम लोग अभ्र भी बोलते हैं। ठीक है, मेघ को नहीं, सॉरी, अभ्र हम बादल को भी कहते हैं, तो मेघ भी कहते हैं, तो पर्यायवाची हो गई लगभग, है ना। चलो, बल का क्या होता है? बल का होता है शक्ति और ऐंठन। कहते हैं ना, रस्सी जल गई पर बल नहीं गए, वो तो ऐंठन होती है, ऐंठन। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए, तो वो ऐंठन जो है, जो घुमावदार, उसको बोलते हैं बल पड़ रहे हैं। माथे में बल पड़ जाते हैं तो ऐसे ऐंठन सी आ जाती है, कह रहे भाई ये तो बड़ी गुस्से में, इसके तो माथे पर बल पड़ रहे हैं, है ना। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ, आप लोग पूछना मुझसे, अभी क्वेश्चन पूछना, तो इनको खत्म करके फिर मैं आप लोगों के डाउट, आप जानते हैं मैं हमेशा आप लोगों से बात करता हूँ। बिंब का क्या होता है? प्रतिबिंब, बिंब छाया को बोलते हैं। एक तो इमेज बनती है जो बिंब, और एक होता है सूर्य को भी कहा जाता है। किसको? सूर्य को भी कहा जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट, बेला, बेला किसको बोलते हैं? बेला एक तो फूल होता है भैया, जूम कर लेते हैं थोड़ा सा,
बेला क्या होता है? एक तो फूल होता है बेला, और एक होता है बेला, हम फूल को भी बोलते हैं और समुद्र के किनारे को भी कहते हैं। किसके? समुद्र के किनारे को बेला क्या बोलते हैं? बेला के किनारे, तो तट को बोलते हैं, तट जो तट होता है, बैंक, रिवर बैंक बोलते हैं जिसको आप, है ना, नदी किनारा, नदी किनारा ऐसा नहीं समुद्र के किनारे, नदी के किनारे को भी बेला हम कह सकते हैं। भाग, इसको उसका 3/4 भाग प्राप्त हुआ तो क्या बोलते हैं? हिस्सा। और एक भाग डिवाइड को बोलते हैं, एक गणितीय संक्रिया भी होती है, और एक भाग दौड़ने वाला भाग भी होता है, दौड़ भाग वाला, है ना। सर जी पतंग भी कह सकते हैं कीट को, वो पतंगा होता है भैया, वो क्या होता है? वो पतंगा होता है, ठीक है। क्या बोलोगे? पतंगा। क्या बोल रहा है बच्चा? कीट को, कीट को पतंग, हाँ क्यों नहीं, अरे कीट पतंग तो एक ही चीज है यार, कीट को बोल सकते हो, पतंग बोल सकते हो, ये सब एक ही चीज है, कीट पतंग। भूत, भुजंग, सॉरी, भुजंग किसको बोलते हैं? सांप का पर्यायवाची है, ठीक है। भुजंग पति को भी कहा जाता है, हम लोग इसको मिस कर जाते हैं, भुजंग हम कभी पढ़ नहीं पाते, पति को भुजंग हम पर्यायवाची में ये तो याद कर लेते हैं कि सर्प है, और ये सभी शब्द पर्यायवाची में रिपीट होकर फिर से आएंगे, तो वहां आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा आइडिया एटलीस्ट होना चाहिए। ऐसे समझो पर्यायवाची सीखने का ये एक क्रम है, क्रम है, ये जानने की इच्छा को बढ़ाने का क्रम है, जिससे हम पर्यायवाची अच्छे सीख पाते हैं। ओके चलो, क्या बोलोगे? भूत का क्या मतलब होता है? भूत मतलब पुराना, बीता हुआ समय, भूतकाल, पास्ट, और भूत का प्रेत भी होता है, क्या होता है? प्रेत भी होता है, ठीक है। सर जी पेय और पेय में क्या अंतर है? कोई भी अंतर नहीं है, देखो पेय बोलते हैं जल को, पेय क्या होता है? जल। दूध भी बोलते हैं, और पेय भी ये सारी चीजें ही होती हैं। पेय पदार्थ ऐसे पदार्थ जिनको पिया जा सकता है। मधु, मधु किसको बोलते हैं? शहद को, शहद को। और पराग भी इसी को बोलते हैं, दूध का नाम आ जाता है ना, पराग, दूध। तो पराग, जैसे कि आप देख सकते हो कि मधुमक्खी क्या करती है, वो परागकण लेके जाती है पराग कोष से, है ना। तो ये क्या है? मधु। बायोलॉजी में पढ़ा है आप लोगों ने? नहीं पढ़ा है पराग के बारे में भी? अगर नहीं पढ़ा होगा तो जान जाओगे। तो मधु किससे? मधु बोलते हैं शहद को, हनी को, और पराग को। मद किसको बोलते हैं? एकदम मदमस्त होके चल रहा है वो, तो जो नशे में चूर होता है उसको बोलते हैं मदमस्त, ठीक है। मद का क्या होता है? नशा, क्या होता है? नशा। और हाथी के मस्तक का स्राव, स्राव का मतलब होता है कुछ निकल जाना, हाथी के मस्तक से कुछ भी निकले, अगर मान के चलो आपका खून कट गया तो रक्त स्राव हो गया, रक्त स्राव हो गया मतलब रक्त बहने लगा, तो हाथी के मस्तक से कुछ भी बहे उसको मद कहा जाता है, ठीक है। मंगल क्या होता है? एक दिन है, और बड़ा मंगल समय है, शुभ को हम बोलते हैं भैया, शुभ को हम कहते ही हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। सर जी मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है मेरी शादी के कारण, भैया पढ़ लो, कुछ भी नहीं है। मुद्रा बोलते हैं करेंसी, करेंसी कॉइन, सिक्का हो गया एक तो, और एक आकृति, वो रूसी हुई मुद्रा में बैठा हुआ है, रूठी मुद्रा में बैठा हुआ है, रूठ कर बैठा हुआ, देख कर नहीं लगता चेहरे के एक्सप्रेशन से कि भाई हाँ ये रूठा हुआ है पक्का। तो आकृति, आकृति बोलते हैं, है ना। तो मुद्रा आकृति को और सिक्के को कहा जाता है। मूल, मूल आप लोग जानते हैं, ब्याज वाले चैप्टर में आप पढ़ते हो मूलधन, तो वो धन जिस पर ब्याज मिलता है, तो वो पूंजी हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गया। और मूल जड़ को भी कहते हैं। इस बात की मूल समस्या क्या है? इस बात की जड़ समस्या क्या है? मतलब वो बात कौन सी है जहां से ये शुरू हुई, मूल बात क्या है? तो मूल किसको कहते हैं हम लोग? जड़ और पूंजी को भी कहते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार। चलो आगे, आगे आएंगे भैया अगले पर। रसाल, चलो आ जाओ। रसाल किसको बोलते हैं? जिसमें से रस निकलता है। आम हो गया, है ना, ऐसा नहीं है, रस तो बहुत सारी चीजों में से निकलता है। ईख को बोलते हैं, आम को बोलते हैं, कटहल को बोलते हैं। रंभा क्या होता है? रंभा होता है केला। केले का सभी मुझे ये बताओ जो मैंने आपको तत्सम बताया था, केले का तत्सम क्या बताया था? कमेंट सेक्शन में बताओ फटाफट से, जल्दी से। बहुत बढ़िया। नहीं बच्चे, वो मंद को मंद बुद्धि भी कह सकते हैं क्या? नहीं नहीं, वो होता था आपका मंद बुद्धि, कम बुद्धि होता है वो। रंभा का केला होता है और उत्तर दिशा। रेणुका का क्या होता है भैया? रेणुका धूल को बोलते हैं। एक तो पृथ्वी का पर्यायवाची, पृथ्वी को भी रेणुका बोलते हैं। और एक भगवान परशुराम की माता थी रेणुका, इनके पिता जमदग्नि, है ना, और माता कौन थी? रेणुका थी। रक्त, रक्त लाल को कहा जाता है। रक्त लोहित को भी कहते हैं, लोहित, है ना, खून भी कहते हैं इसको, खून, लाल, रक्त। विषम क्या होता है? बड़ी विषम परिस्थितियां मेरे जीवन में आई, तो विषम परिस्थितियां मतलब कठिन परिस्थितियां मेरे जीवन में आई, लेकिन मैं उनके सामने झुका नहीं और मैं चलता रहा। तो विषम का मतलब होता है कठिन, और जो सम ना हो, ये मतलब जो आपका इवन नंबर नहीं है, मैथ में पढ़ते हो ना आप, ऑड इवन, एक तो वो हो गया जो सम नहीं है और जो कठिन है। वार किसको बोलेंगे? अब मेरा वार आया है, यानी अब मुझे अवसर मिलेगा। एक तो बारी वाला वार हो गया, और एक वार बोलते हैं द्वार को। किसको? द्वार को, गेट को भी वार कहा जाता है, ठीक है भैया जी। कदली, 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 बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। शायरी सुनना भाई सुबह की क्लास में आया करो 9 बजे, यहाँ नहीं प्लीज, हमेशा शायरी नहीं सुना सकते, हमेशा मेहनत करनी चाहिए। कभी कभार 10-20 सेकंड दे दिए वो बात अलग है। व्रत का मतलब क्या होता है? सर्कल, गोल घेरा हो गया। एक है व्रत, व्रत ऐसे है, ये देख लेना, व्रत। तो व्रत का मतलब होता है चरित्र, कैरेक्टर को भी व्रत कहते हैं हम लोग। किसको? कैरेक्टर को भी व्रत बोलते हैं। वर किसको बोलते हैं? वर, दूल्हा हो गया, है ना, दूल्हा हो गया। और वर कहते हैं श्रेष्ठ को भी, ठीक है, जो थोड़ा सुप्रीम कैटेगरी का हो तो उसको बोलते हैं वर। ऐसे पहले चुनती थी ना स्वयंवर, खुद का वर, तो खुद के लिए जो श्रेष्ठ चुन ले, इसीलिए तो किया जाता था स्वयंवर, ताकि कल को ये ना बोला जी मेरे लिए ऐसा ढूंढ दिया, भैया खुद ही देख ले। तो पहले के लोग अकलमंद थे थोड़े। चलो विहंग, फिर अकलमंद इतने भी नहीं थे, फिर लोगों ने क्या काम किया कि जैसे जैसे सोसाइटी में चले लोग उनको छोड़ने लग गए फिर, है ना। तो इसीलिए उन्होंने सोचा, माँ बाप ने, बच्चों तो छोटे बच्चे हैं, इनकी चॉइस पता नहीं अभी इनमें इतनी परिपक्वता नहीं आई है कि ये खुद चुन सके, तो इसलिए माँ बाप चुनने लग गए। फिर वो भी ठीक था अगर वो सही चुनाव करें तो, है ना। क्या बोलेंगे? विहंग पक्षी को बोलते हैं, बाण को बोलते हैं, विमान को बोलते हैं। तो यहां से समझ गए पक्षी मतलब जो हवा में चले वो विहंग है, जो हवा में चल जाए वो विहंग है। चलो भाई, सिखी किसको बोलते हैं? सिखी, एक तो शिखर होती है चोटी, सिखी पर्वत को बोलते हैं, अग्नि को, और मोर को भी कहा जाता है भैया सिखी, मोर को भी सिखी कहा जाता है। सारे क्वेश्चन पूछूंगा बच्चे मैं आपको, सारे क्वेश्चन आप लोग जो भी देंगे बस कमेंट करके रख लो अपना, एक एक पर्सन जो भी है। चलो अभी बीच में भी डाउट देखूंगा मैं आपके, 5 मिनट और दें सीट को करके, तब देखता हूं कोई भी बात होगी टाइप कर देंगे।
शशांक, शशांक किसको बोलते हैं? मोर को बोलते हैं, चंद्रमा को बोलते हैं, एक राजा को कहते हैं। मोर, चंद्रमा और एक राजा। शर्म, देखो ये वो वाला शर्म नहीं है, वो शर्म होता है। क्या होता है? शर्म, है ना, ये वाला नहीं। तो क्या बोलोगे? क्या बोलते हैं? शर्म। शर्म किसको बोलते हैं? ऊंट को और टिड्डी को, ग्रास होपर, टिड्डी, टिड्डी दल होता है जो। सरी किसको कहते हैं जी? सरी, सरी होती है माला और नदी। जैसे नदी के पर्यायवाची आप पढ़ोगे तो सरिता, क्या होता है? सरिता। तो वहां से आपको पता चल जाएगा सरिता, सरी नदी को कहा जाता है, और माला को भी कहा जाता है। किसको? माला को भी कहा जाता है। सारंग ले, सारंग चली, पढ़ोगे आप आगे, तो सारंग का मतलब होता है हिरण, ठीक है। सारंग घड़े को भी बोलते हैं भैया, और सारंग सुंदर स्त्री को भी बोलते हैं। किसको? सुंदर स्त्री को भी कहा जाता है, ठीक है। और बादल को तो सारंग कहते ही हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। और सारंग के बहुत सारे मैंने आपको बताए भी हैं। चलो, सार का क्या होता है? सार का क्या होता है? वो सारंग के पर्यायवाची में पढ़ोगे सारी चीजें। सार, इस बात का सार क्या है, मतलब इस बात का रस क्या है, और उस बात के एलिमेंट्स क्या है, मुझे बताओ। उस बात का सार क्या है? क्या कहना चाह रहे थे तुम? तो क्या कहना चाह रहे थे? उस बात का रस क्या था, जूस क्या था, निचोड़ क्या था, मतलब उस चीज में मौजूद क्या था, तत्व बोलते हैं, है ना। सुरभि, सुरभि किसको बोलते हैं? गाय का पर्यायवाची है, तो कामधेनु होगी गाय, इसीलिए सुरभि पर्यायवाची है गाय का। और सुगंध को भी कहा जाता है सुरभि, ठीक है। वर बराबर नवीन सर, अरे वाह शिव कुमार जी, बहुत बढ़िया। सोना क्या होता है? एक तो स्लीप वाला सोना, शयन, और एक गोल्ड को बोलते हैं भैया, गोल्ड को कहते हैं। स्नेह, देखो कभी आपने पढ़ा हो फिजिक्स में, लुब्रिकेंट्स, स्नेहक। स्नेहक कौन से पदार्थ होते हैं? जैसे आपने देखा होगा घर में ग्रीसिंग कर देते हैं, जब कोई चीज मतलब घर्षण बल ज्यादा हो जाता है, फ्रिक्शन फोर्स, तो उसमें ग्रीस लगा देते हैं। ग्रीस लगाने से क्या होता है कि वो चीज फिर आसान से स्मूथली चलने लग जाती है। जैसे फर्श पे मैं वैसलीन डाल दूं, तेल डाल दूं, तो चिकना हो जाएगा, तो आप हिपट जाओगे, मतलब आसानी से चल जाओगे। तो स्नेहक बोलते हैं चिकनाई को। किसको? चिकनाई को, स्नेह। और प्यार को भी बोलते हैं, तो स्नेहक शब्द से आया स्नेह, ठीक है। चिकनाई पैदा करने वाले को स्नेहक कहते हैं। चलो भाई, सूत का मतलब क्या होता है? धागा, सभी जानते हैं, बढ़ई याद करना है हम लोगों को। सूत का क्या है? बढ़ई, ठीक है। तो बढ़ई अपना सूत रखता है, उसी से नाप करता है वो। सैन किसको बोलते हैं? सैन, भाई सैन चला रहा है, सैन चला रही है। संकेत जो होता है, ऐसा नहीं होता कोई कोई एक भौं को ऊपर कर लेता है और एक नीचे, कान अलग अलग हिला देता है, भौं ऊपर नीचे करना है ना, सैन चलाना। और एक सैन, सेना को बोलते हैं, सेना को, ओके। ये दिख रहा है आप लोगों को? नहीं। सैन का क्या होता है? सेना। सर सोने को कंचन भी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं भैया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट सर कबूतर सर जी बता रहे आपकी शादी होने वाली। अरे वो दावत से बचना चाह रहे हैं, आप कहीं दावत ना मांग लो उनसे, ये बात है सारी। चलो, हेम का क्या होता है भैया? हेम सोने को बोलते हैं। किसको? सोने को। तो सोने का तो कंचन होता है ना। और इज्जत, इज्जत होता है, इज्जत उतर गई, पानी उतर गया, है ना। तो हेम किसको बोलते हैं? सोने को और इज्जत को। हार कौन सा होता है? डिफीट वाला हार है, डिफीट, पराजय। और हार एक माला को बोलती है, 9 लखा हार, है ना। हंस, हंस क्या है? पक्षी तो है ही है। हंस सूर्य को भी कहते हैं भैया, हंस किसको बोलते हैं? सूर्य को भी बोलते हैं। तो क्या सर जी सूर्य का पर्यायवाची हंस हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। बलि का सर जी भेंट भी तो हो सकता है, हाँ क्यों नहीं। अरे ये तो बलि देते हैं, बलि, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि बलि का क्या श्रेष्ठ वो सॉरी भेंट हो सकता है। तो पहले बच्चे की बलि दे देते थे लोग, नर बलि, नर को ही भेंट कर दिया। पशु बलि, पशु को भेंट कर दिया, है ना। पहले लोगों को भी बलि चढ़ाते थे बहुत, ये तो खत्म हो गया। हार्डिंग आया था जब अंग्रेज, एक उस हार्डिंग ने बड़ी नीति चलाई इसको खत्म करने के लिए, नर बलि को। हया क्या होता है? हया, हया होता थोड़ा, और 7 की संख्या को भी हय कहा जाता है। सप्त को हय भी कहा जाता है, अष्ट होता है ना 8, तो ऐसे ही सप्त को हय भी कहा जाता है। हरित क्या होता है? हरा तो होता ही है, हरित क्रांति, हरी क्रांति। घास को भी बोलते हैं हरित, ओहो एकदम खुश खुश, ग्रीन ग्रीन। तो प्रसन्न को भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रसन्न को भी हरित कहा जाता है। अदिति, अदिति क्या है? प्रकृति, सॉरी पृथ्वी और प्रकृति, क्या? नेचर और अर्थ को बोलते हैं अदिति। तो यानी अदिति का पर्यायवाची पृथ्वी भी हो जाएगा जी, हाँ जी हो जाएगा। अदिति का पर्यायवाची क्या प्रकृति भी हो जाएगा? हाँ जी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आराम, एक तो आराम विश्राम वाला हो गया, रेस्ट वाला, और एक होता आराम बाग। आराम बोलते हैं किसको? फुलवाड़ियों को। किसको? फुलवाड़ी को भी कहा जाता है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सर सुत का पुत्र नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, बहुत बढ़िया। क्या बोलेंगे? गौतमी, गौतमी कौन है? ऋषि गौतम की पत्नी थी, है ना, अहिल्या को कहते हैं गौतमी, गौतम की पत्नी। और हल्दी को भी कहा जाता है, किसको? हल्दी को भी हम लोग कहते हैं गौतमी। घन, घन क्या लिख रहे हैं भैया? सूद को ब्याज भी कहते हैं, नहीं वो सूद होता है भैया, सूद को बोलते हैं ब्याज, सूद, सूद समेत वापस देना होगा, सूद नहीं सूद होता है। घन, बहुत बढ़िया। मास्टर जी 3 दिन से उत्तर नहीं दे रहे हैं आप डाउट ग्रुप में। भैया शेखर मेरे लाला एक भी प्रश्न नहीं छोड़ता, उत्तर देने वाला प्रश्न है, बच्चे खुद बता देंगे। भाई बता दो, मैं रिप्लाई नहीं करता क्या डाउट ग्रुप में? प्रश्न छोड़ता हूँ मैं तो, कोई बच्चा मेरा नाम तक भी लिखता है उसको दिल बना के भेजता हूँ यार, ऐसा मत लांछन लगाओ। हाँ ये है कि जैसे मैं सैटरडे की रात को, वो मैंने कल डाउट रिप्लाई करेंगे कुछ, तो सैटरडे गाँव में चला गया, गाँव में नेटवर्क रहते हैं भैया बहुत कम, तो गांव में जब पहुंच जाता हूं तो उस समय ना करने का तो मैं रीजन बता सकता हूं, नहीं तो भैया मैं यहां हूं तो रिप्लाई जरूर करता हूं। ऐसा मत बोलो भाई। घन होता है एक तो जो टेंट लगाने आते हैं ना, वो घन रखते हैं, बड़ा सा घन। अरे भाई घन बजाओ घन। तो एक बड़ा हथौड़ा जो होता है, कैसा हथौड़ा? छोटा नहीं, हथौड़ा जो बड़ा होता है उसको बोलते हैं घन, और एक है घन बादल को, ठीक है। जोड़, जोड़ किसको बोलते हैं जी? योग हो गया एक तो एडिशन, और एक है यार लड़के और लड़की का मैच ठीक नहीं है, जोड़ी ठीक नहीं है, तो मेल जो है उसको बोलते हैं मेल ठीक नहीं है, ओके बहुत बढ़िया। देखो कितने सारे बच्चे कह रहे हैं जी, सबके रिप्लाई मिलते हैं। बताओ, कोई कोई बच्चा बड़ा शरारती सा होता है, एकदम से लांछन लगा देता, लांछन। चलो हम तो ये मान लेते हैं, कोई बात नहीं, अपने ही है जैसे भी है। बताओ भी, ताल किसको बोलते हैं? एक तो ताल होता है
ताल पे उसके पैर थिरक उठे। तो एक तो म्यूजिक वाला होता संगीत की ताल, और एक होता तालाब वाला ताल। ताल के किनारे बैठ गई वो जाकर के। दीवा, दीवा का क्या होता है भैया? दिन, है ना। और दीवा दीपक को भी कहते हैं। किसको? दीपक को भी कहते हैं। ठीक है भैया। नागर, नागर का क्या होता है? चतुर को बोलते हैं। नागर, प्रवीण, ये पर्यायवाची पढ़ेंगे हम इन सबको। सौंठ होता है नागर का, चतुर भी होता है और सौंठ को भी कहते हैं नागर, है। ठीक है, चलो भाई। अब एक इसका और होता है घास, नागर मोथा। नागर मोथा, नागर मोथा घास देखिए जिसकी जड़ में ऐसा निकलता है नीचे। कैसे बताऊं तुम्हें? उसकी जड़ में, जड़ निकालोगे ऐसे टूट जाता है, वो खोद कर निकालते थे। जैसे हम खेत में रहते थे पहले, तो हमारे पिताजी कह रहे तो भाई ये घास साफ करनी है, मान के चलो। मूंजी जैसे हमारे यहाँ होती थी, तो जैसे हम घास उपाड़ रहे ना उसकी, तो घास तो हमने तोड़ ली और उसकी जड़ भीतर टूट जा रही, तो वो देख रहे हमें फिर दराती, भाई भीतर से निकालनी है, भीतर से गड्ढा करके किनारे। तो उसके नीचे ऐसा समझो, चिरचिटा देखा तुमने? चिरचिटा, तो उसके नीचे से ऐसा निकलता था, है ना। चिड़चिटे के जैसा, जड़ में काला काला, बड़ी मजबूत जड़ होती है इसकी। नागर मोथा नागर को भी बोलते हैं। सिता किसको बोलते हैं? चांदी को और चमेली को। जो बच्चे खेती होती होगी ना जिनके घर, वो जानते होंगे मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूँ, है। बहुत बढ़िया। जोड़ का गुरुजी इकट्ठा कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं कर सकते। जोड़ मतलब इकट्ठा करना, किसी चीज को जोड़ना, लेकिन जोड़ना होगा, है ना। चलो, दिवासर जी दिवस को भी बोलते हैं। दिन बताया तो भैया, दिन तो बता दिया, तो दिन के ही तो होंगे, दिवस भी होगा, क्यों नहीं बोलेंगे। याम भी बोल सकते हो, वासर भी बोल सकते हो, तो दिन के तो सभी बोल सकते हो। सूर का हो गया अंधा, सूरदास अंधे थे। सूरदास क्या थे? अंधे थे। आचार्य, आचार्य, आपने कहानी सुनी है वो सूरदास वाली भगवान श्री कृष्ण की? जो सुन लेना उसको, उन्होंने सुना रखी है वो, क्या नाम है? सोनू शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर, है ना। तो बड़ी अच्छी कहानी है सूरदास की, वो सुनना। एक कवि और वीर, सूरवीर बोलते हैं, है ना। और सूरदास तो है ही कवि, सूरदास। हंस क्या होता है जी? आत्मा और योगी, आत्मा और योगी होता है। ठीक है, हंस आत्मा को भी कहते हैं, योगी को भी। फूट, उनमें फूट डाल दी। अंकुरित होना, एक ये बीज फूट रहे हैं, फूट रहे हैं मतलब उनमें से अंकुर निकल रहे हैं, बीज में से अंकुर निकल के तो पौधा बनता है ना। चलो, राशि, राशि का क्या कर रखा है? धन राशि, धन राशि, अमाउंट। ओके, और एक 12 राशि होती है, वृश्चिक हो गई, मकर हो गई, मीन हो गई, तो व्यक्ति के जन्म के हिसाब से 12 राशि। 12 राशि के बारे में मैंने आपको बताया था हिस्ट्री क्लास में, अगर याद हो आपको। 12 राशि कौन लेकर के आया था भारत में? तारा, तारा, एक तो आंख की पुतली हो गई, एक वो स्टार हो गया ऊपर वाला तारा, है ना। उसे ऐसी चीजों को बताने की जरूरत नहीं। एक बाली की पत्नी, जो बाली रावण वाला बाली, उसकी पत्नी का नाम क्या था? तारा। चलो भाई, अगले पर आ जाओ। इसके बाद की कैटेगरी चलेगी हमारी पर्यायवाची शब्दों की। उरु, उरु बोलते हैं जांघ को। किसको? जांघ को। और श्रेष्ठ को भी कहा जाता है उरु। अली क्या होता है? अली होती है पंक्ति और सहेली। अली भवरा होता है, छोटी ई आ जाएगा, ये हम संस्कृति शब्दों में पढ़ेंगे। अली का मतलब भवरा या भवरा होता है। अब बताओ भी क्या डाउट है आप लोगों के? सर जी सूत को धागा भी बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं सूत को धागा। चलो भाई बोलो भाई, मंदे मंदे कमेंट दिखाना ना। ये सही लिखना। अहिल्या शुद्ध लिखा है? हाँ बच्चे, अहिल्या ऐसे ही लिखा जाता है। आपने वर्तनी की क्लास नहीं करी क्या? एकदम शुद्ध लिखा हुआ है। चलो जी, वार, युद्ध वाला वार भी हो सकता है कि जी? हाँ बिल्कुल हो सकता है। उसने वार, एक ही वार में उसको नीचे डाल दिया। सूत का बेटा नहीं होता बच्चा, देखो सुत होता है वो, सुत। सूत मत बोलो उसको, वो सुत माने बेटा होता है, सुत माने होता है बेटा, सूत तो धागा होता है, दोनों में बहुत अंतर है। ये संस्कृति शब्दों में पढ़ोगे आप। चलो आगे चलेंगे, नेक्स्ट मंदे मंदे दिखाओ। चलो भाई चलो यार, फिर देखो वर्णमाला के क्वेश्चन पूछने लग गए, वर्तनी क्वेश्चन पूछ रहे हो। मैं पूछ रहा हूँ यहाँ कोई डाउट है तो उसे बताओ। वर्णमाला क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? हैं ऐसे क्वेश्चन तो आप डाउट में भेज दिया करो। हाँ बच्चे हैं वो रिप्लाई कर देते हैं आपको, बच्चे रिप्लाई कर देते हैं बहुत सारे क्वेश्चन का। सर जी आप दिन भर पढ़ाते हुए जीवन व्यतीत करते रहते हैं और शाम को भी आप खुश मिलते हैं। भाई वाह, तो मतलब खुश ना हूं। चलो नेक्स्ट, हंस एक पक्षी भी है। हाँ जी, हंस एक पक्षी भी है, बहुत बढ़िया। हंस को सर सूर्य बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। चलो, जोड़ का संधि, ये अच्छा बोला बाबा सुमित ने बोला है। जोड़ का क्या संधि हो सकता है? हाँ संधि, ऐसे उंगली की यहाँ क्या होती है? हड्डियों की संधि होती है, जोड़ को ही बोलते हैं। बहुत अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। देखो क्या क्या पूछ रहे हैं सर जी, वर्मा में मंदिर क्यों कम है? भैया नहीं पता। बेला तो सर जी एक बर्तन भी होता नहीं, वो देशज शब्द है। बेला कहते हैं भैया बेला में खीर करके ले आ मुझको, ये हमारे यहाँ लोकल में बोला जाता बेला, बर्तन को बोल देते हैं ऐसे, है ना। तो वो कटोरे से थोड़ा कम होता है ऊंचाई में तो, और चौड़ा सा, ऐसा समझो ढकना सा गहरा सा, ऐसा नहीं भाई, बेला नहीं, वो देशज शब्द है, वो नहीं बोलेंगे, है ना। ईख में होती है ये घास, बिल्कुल होती है। रक्त को प्लाज्मा भी कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते, रक्त के पार्ट है भैया, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, है ना, और आपका प्लेटलेट्स। रक्त को प्लाज्मा नहीं कह सकते, लोहित ही बोलेंगे उसको, लाल ही बोलेंगे। सर जी मैं आपका जानी दुश्मन हूं, बहुत बढ़िया। सिल्वर, बच्चे अंग्रेजी के शब्द थोड़ी पढ़ रहे हैं हम, सिल्वर बोल सकते हैं जी, चांदी को, वो तो होता ही है इंग्लिश में। सौंठ का क्या मतलब होता है? अदरक को सुखा लो, ये सौंठ होती है। अदरक सूख करके बन जाती है सौंठ, है ठीक है, ऐसी होती है ना सौंठ। बच्चे गर्म चीज है, जाड़ों में ले लेना चाहिए जब आपके शरीर में दर्द दर्द हो, ठंड लग जाए। चलो, हिंदी की बुक शायद बच्चे कल तक आपकी ऑनलाइन हो जाएगी। हंस का पक्षी हो सकता है, बोला तो बच्चा एसएस गेमिंग अभी बोला है। प्रिया वर्मा जी, नोट्स हमेशा सेल्फ बनाओ, नोट्स हमेशा, ठीक है, बहुत बढ़िया। रिंग, रिंग पहनिए सर जी, एंगेजमेंट होगी, ऐसा मान लो। चलो कैसे तो मान लो, बहुत बढ़िया। हिंदी की भैया बुक का बता चुका, सारे बच्चे हिंदी की बुक का पूछ रहे हैं भैया। देखो कोई डाउट नहीं पूछ रहा है यार, कोई भी डाउट नहीं पूछ रहा है। निशांत गुजर नो डाउट। वार का दिन अभी बताया बच्चे, वार का दिन, दिवस, आपका वासर सब हो सकते हैं। चलो
सर जी उसे दूब भी बोलते हैं। नहीं, नागरमोथा अलग घास है, दूब अलग घास है। दूब वो है जो ऊपर बढ़ जाती है, जो पूजा में चढ़ाते हैं गणेश जी को। मैंने बताया ना, गणेश जी को दूर्वा घास इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि उन्होंने दूर्वा राक्षस को खा लिया था, है ना। दूर्वा राक्षस जो सबको परेशान कर रहा था, तो उनके पेट में गर्मी हुई, तो इसीलिए उसका नाम दूर्वा पड़ा है। सबसे पहले पूजा भी गणेश जी की होती है। थैंक यू पारुल सिंह, थैंक यू शिवम कुमार। मंगल बाजार नहीं हो सकता, नहीं, मंगल अलग शब्द है, ऐसा थोड़ी मंगल को बाजार बोल दोगे आप। हाँ, अली दोनों तरह के होते हैं, संजय लोधी जी ठीक लिखा है आपने। मैथ के क्वेश्चन के रिप्लाई नहीं आते हैं सर डाउट ग्रुप में, राजा शर्मा कह रहे हैं। भैया मैथ के ग्रुप के लिए 3-4 बच्चे एक्टिव रहते हैं, मैंने देखा वो फोटो पर क्वेश्चन सॉल्व करके भेजते हैं, कितनी मेहनत करते हैं वो बच्चे हैं। मैं तो सोच रहा हूँ एक दिन उन बालकों से बात करूँ, वो मेहनत करते हैं, वो डाउट भेजते रहते हैं, कितनी तो मेहनत करते हैं यार, ऐसा मत बोलो। चलो, घनमूल वाला घन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। बच्चे ने पूछा जी वर्ग बोलते हैं जैसे हम, तो घन बोलते हैं, घनमूल वाला घन बिल्कुल हो जाएगा, जिसको हम क्यूब बोलते हैं, लेकिन वो अंग्रेजी में हो जाएगा क्यूब, हिंदी में घन होता है। घात 3, बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार। सारंग का दुपट्टा भी होता है, हाँ पर्यायवाची में पढ़ेंगे हम, बिल्कुल। मंगल को ग्रह भी बोल सकते हैं जी, ये बच्चे ने बहुत अच्छा बोला, बिल्कुल ठीक है, मंगल एक ग्रह है भी। मंगल एक ग्रह है भी, जैसे अदिति का पृथ्वी होता है, तो अदिति को ग्रह हम कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर जी माय नेम वीनस राजपूत, आई एम ब्लॉक्ड। भैया इसको वीनस राजपूत को ब्लॉक कर दो। कमेंट कैसे आ रही है बच्चे आपके, अगर ब्लॉक हो तो। हाँ बिल्कुल ठीक है, अमित कुमार तिवारी जी एकदम सही है। सूत का सुपुत्र नहीं हो सकता, नहीं, सिर्फ सुत होता है बच्चे। सूत सूत आप बार बार बोल रहे हैं, मैं फिर बता रहा हूं, सूत नहीं होता है। सूत धागे को कहते हैं, सुत होता है, सुत। चलो सर जी हल्का हल्का थोड़ा धीरे धीरे चला करो। अब आप सोचो कितना मुझसे ज्यादा धीरे कोई पढ़ाता होगा, है इतने धीरे से चलते हैं हम तो बात करते हुए। ठीक है भाई, तो हम अगले अपनी प्रैक्टिस शुरू करेंगे पर्यायवाची शब्दों से, और हमें जान लगा देनी है पर्यायवाची शब्दों पर। ऐसा नहीं करना हमको पर्यायवाची शब्दों को कि ये करा इसका ये, कोशिश करेंगे जहां तक मतलब याद करने की चीज है उसे याद कर लेंगे, लेकिन कोशिश हम ये करेंगे कि हम इनको सीख पाएं कि शब्द निर्माण कैसे हुआ, क्या अर्थ होता है। कोशिश करेंगे मतलब उसमें घुसने की कोशिश करेंगे, है ना। तो मैं भी कोशिश करूंगा आप लोगों को बहुत समझा पाऊँ, और थोड़ा ऐसा हो सकता है पर्यायवाची की 3-4 क्लास हो जाए, क्योंकि पर्यायवाची कहीं से भी आ जाता है भैया, तो उसके लिए बहुत मेहनत करेंगे। ओके ठीक है, अली को पंक्ति भी कह सकते हैं, बिल्कुल मैंने अभी बताया भैया, अभी बताया। ठीक है, तो अपना ध्यान रखो, बहुत बहुत